आज हम एक ऐसे फनकार की बात कर रहे हैं जिनकी आवाज इतनी सुरीली और मीठी है जितना कि उनका सरल स्वभाव। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह से ठंड पावा। कहते हैं इंसान का जैसा स्वभाव होता है उसका लहजा भी वैसा ही होता है। हम बात कर रहे हैं सरल और सुरीली आवाज के जादूगर उदित नारायण जी की। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। उदित नारायण का पूरा नाम उदित नारायण झा है। उदित नारायण का जन्म बिहार के उपौल जिले के वसई गांव में हुआ। हालांकि कुछ लोग उदित नारायण का जन्म स्थान नेपाल बताते हैं, लेकिन उदित नारायण ने हमेशा से ही इस बात को सिरे से नकारा है। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर। उदित नारायण जी के पिता का नाम हरे कृष्ण झा और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। 1 दिसंबर 1955 में जन्मे उदित नारायण की स्कूली शिक्षा बिहार के पीबी स्कूल से हुई। उदित नारायण बचपन से ही अच्छा गाते थे और इसी दौर में उन्होंने अपनी 8 वर्ष की उम्र में रामलीला के मंच पर भजन गाना शुरू कर दिए। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन। और यहीं से उदित जी को गाने का प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। उदित नारायण जी ने अपनी एसएससी, मिडिल और मैट्रिक की पढ़ाई बिहार से ही पूरी की। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। उदित नारायण के मुंबई आने से पहले का एक किस्सा है, जब उदित नारायण अपने पिता से ये कहते थे कि मुझे सिंगर बनना है और मैं मुंबई जाऊंगा, तो उदित जी को टोकते हुए उनके पिता हमेशा ही एक बात कहा करते थे कि तुम एक किसान के बेटे हो और तुम ये कैसे सपने पाल रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, क्यों तुम ये मुंबई जाने की रट लगाए रहते हो। इस बात का उदित नारायण ने अपने कई इंटरव्यू में जिक्र किया है। उदित नारायण जब अपने पिता की ऐसी बातें सुनते तो वो काफ़ी दुखी हो जाते। दरअसल उदित जी के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर व डॉक्टर बने, लेकिन उदित नारायण का तो सपना था सिंगर बनने का, और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज उनके आवाज़ का जादू पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही। एसएससी की पढ़ाई के बाद उदित नारायण ने काम की तलाश शुरू कर दी। मिथिला में एक दिन उदित नारायण का संपर्क वहां के कुछ मिनिस्टर्स के साथ हुआ और उदित नारायण ने कहा कि मैं अभी कुछ काम की तलाश में हूं, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। उदित नारायण को बोला गया कि आप काठमांडू आ जाइए, वहां आपको काम मिल जाएगा। इस तरह उदित नारायण मिथिला से काठमांडू चले गए और काठमांडू रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू कर दिए, जिसका पेमेंट उन्हें महीने का 100 रुपये मिलता था। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को। 100 रुपये की पेमेंट से गुजर बसर नहीं हो रहा था, तो उदित नारायण ने रात में बड़े बड़े होटलों में गाना गाना शुरू कर दिए। ऐ मेरी नटखटी कॉलेज की लड़की। उसी दौरान उदित नारायण कॉलेज भी काम करते करते किए। काठमांडू रेडियो स्टेशन में उदित नारायण ने लगभग 7 वर्ष तक काम किया। कॉलेज के दौरान ही उन्हें इंडियन एम्बेसी से म्यूजिक स्कॉलरशिप मिला और उदित नारायण मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद 6 साल तक उदित नारायण ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और उसी दरमियान उदित नारायण अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना प्रारंभ कर दिए। जुल्फे तुम्हारी काली घटा, तुम सावन की बरसात हो। जिसका फायदा उदित नारायण को थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया। कभी कोरस में गाना तो कभी किसी गाने में 1 या 2 लाइन गाने का मौका। इस तरह से उदित नारायण का फिल्मों में गाने का सफ़र चालू हो गया। लेकिन मुख्य गायक के रूप में उदित नारायण का पहचान बना 1988 में आई आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गाना। कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम। और इसके बाद उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उदित नारायण जी 36 अलग अलग भाषाओं में अब तक पार्श्व गायन कर चुके हैं। उदित नारायण जी ने एक्टिंग भी की है। सन 1985 में आई नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में उदित नारायण ने बतौर अभिनेता काम किए और ये फिल्म
नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के गाने उदित नारायण ने ही गाए थे। दोस्तों कहते हैं जिसका जितना बड़ा नाम होता है वो बदनाम भी होता है, और इस भंवर से उदित नारायण भी अछूते नहीं हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनकी पहली पत्नी का खुलासा ही था। वो लंबे समय तक इस बात से इनकार करते रहे कि रंजना नारायण उनकी पहली पत्नी है। बिहार महिला आयोग के चेयरपर्सन मंजू प्रकाश ने उदित नारायण और रंजना नारायण को समझौता करने के लिए 48 घंटे का समय दिया, लेकिन दोनों के बीच में कोई बात नहीं बनी। तब उदित नारायण के खिलाफ वारंट जारी किया गया। कुछ समय बाद रंजना नारायण ने फिर से कानून का दरवाजा खटखटाया और वो इस बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, और अंततः उदित नारायण ने ये स्वीकार किया कि रंजना नारायण उनकी पहली पत्नी है। रंजना नारायण को सिर्फ उदित नारायण की पत्नी होने का हक चाहिए था, जो उन्हें मिल चुका था। उदित नारायण अब मुंबई स्थित अपने निवास में अपनी दूसरी पत्नी और बेटे आदित्य के साथ रहते हैं। उदित नारायण ने कई रियलिटी शो में जज और मेहमान जज के रूप में भी नजर आ चुके हैं, जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा, जो जीता वही सुपरस्टार जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। उदित नारायण को कई भारतीय और नेपाली पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उदित नारायण जी के द्वारा गाया गया पहला गीत जो उन्होंने कयामत से कयामत तक की फिल्म में गाया था, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।